मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक ओरिजिन है ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों ओरिजिनेट होती है मटेरियल्स में। सो इसी को हम देखते हैं एटॉमिक लेवल पर, चूंकि जो प्रॉपर्टीज एक्चुअली ओरिजिनेट होती है वो एटम्स की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उन पर डिपेंड करती है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करती है सब कुछ। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर एक एटम कंसिडर कर लेते हैं, ये उसके न्यूक्लियाई आप कंसिडर कर रहे हैं। न्यूक्लियाई में हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स को आप कैपिटल एन से यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स को कैपिटल पी से। और अब इनके जो सराउंडिंग है वहां पर देखिए, यहाँ पर ये शेल्स होते हैं जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। हम फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर एक ही शेल कंसिडर कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है, उसकी हम दो तरह की जो मूवमेंट है उससे अवेयर है। एक है उसका ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल उसकी मूवमेंट है, यानी इस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन। और एक उसकी एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो उसकी ऑर्बिटल स्टेट ऑफ मोशन है जस्ट, लेकिन एक इसकी ये हो गई जो कि हम ऑर्बिटल लेते हैं, और इसकी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन की जिसको हम कहते हैं स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। और ये जो स्पिन मोशन है ये एक्चुअली बिल्कुल ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जिस तरह के इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पढ़ा था, चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी ये नेचुरली चार्ज उसके उसके साथ अटैच्ड होता है बाय बर्थ। इसी तरह इसकी अगर आप मैस देखें, इलेक्ट्रॉन की जो मैस है वो इसकी नेचुरल जो है कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ अटैच्ड है। इसी तरह अब हम एक और ऐड करते हैं जो कि है इसकी स्पिन, ये भी बिल्कुल इसी तरह नेचुरल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिस तरह के चार्ज और मैस है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ ये तीन चीजें हमेशा अटैच्ड होगी, चार्ज, मैस एंड स्पिन। और जो इसकी स्पिन है, फिर चूंकि ये नेचुरल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो इसीलिए इसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक स्पिन आप इसको कह सकते हैं, इंट्रिंसिक स्पिन। सो देखिए दो किस्म की इसकी मोशंस आ गई, एक इसकी ऑर्बिटल मोशन आ गई और एक इसकी स्पिन मोशन आ गई। सो जो ऑर्बिटल मोशन है देखिए, अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी जिस तरह की आप फर्स्ट ईयर के जो कोर्स है उसमें पढ़ चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म करेगी, सो वहां पर उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम जो है एक्चुअली वो इसकी दो किस्म की होगी, एक इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में मूव करेगा सो इसका मोमेंटम जो होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और इसी तरह जब वो स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन, स्पिन का मतलब ये है कि वो ऑर्बिट में नहीं बल्कि अपनी ही जगह पर, यूं देखें हमने इसको शो किया हुआ है, अगर आपके पास एक बॉल है, कंसिडर कर ले एक बॉल है, अगर वो यूं मूव कर रहा है किसी सर्कल में तो ये तो इसकी ऑर्बिटल मोशन हो गई, लेकिन अगर वो अपनी ही जगह पर यूं इस तरह स्टार्ट कर ले तो फिर रोटेशन स्टार्ट कर ले तो फिर इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन, यानी वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द यूं स्टार्ट कर ले तो इसको स्पिन मोशन हम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी हम लेते हैं अब बॉल ऑफ चार्ज, सो वो भी स्पिन मोशन परफॉर्म करते हैं। तो एक इसकी आ जाएगी स्पिन, या उसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। दो आ गए, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो अब अगर आप इन दोनों को कंसिडर कर ले, दोनों जो है एक्चुअली मूवमेंट है, एक जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द है और दूसरा जो है वो इस न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द है, ये उसका एक्सिस बन जाएगा। सो एक्चुअली हम जानते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं वो मूवमेंट में होते हैं, सो वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक्चुअली किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। यानी जो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स देते हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे, हम उसकी कैटेगरीज भी देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की हैं, उनकी हम कैटेगरीज देखेंगे। लेकिन एक्चुअली जो ओरिजिन है, हर एक मटेरियल के अंदर आप जानते हैं कि एटम्स होंगे, हर एक मटेरियल के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हर एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस मोशन में है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी
किसी भी मटेरियल का आप ये कंसिडर कर सकते हैं। सो ये किसी भी मटेरियल में इसके इफेक्ट जो है वो इसी तरह सेम होंगे, किसी भी एक मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप कंसिडर कर ले। बाकी कुछ मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक होते हैं, वो फिर डिपेंड करते हैं कि उनके जो फील्ड्स है वो ऐड होते हैं, और कुछ नॉन मैग्नेटिक होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनके ऐड होकर कैंसिल हो जाते हैं। सो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है स्पिन मोशन और जो एंगुलर ऑर्बिटल इसकी एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये हर एक मटेरियल में एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है मटेरियल्स में, इनकी मूवमेंट की वजह से, ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से और स्पिन मूवमेंट की वजह से। तो जो ऑर्बिटल मूवमेंट है उसको हम, जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और जो इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की ऐड कर ले, ये उनके लिए है, यानी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का आपने ऐड कर लिया, सो वो आ जाएगा कैपिटल एल। या आप यूं भी लिख सकते हैं द समेशन ओवर एल, समेशन ओवर एल, हम जस्ट उसकी समेशन लेते हैं। सो अब हर एक इलेक्ट्रॉन का जो इंडिविजुअल है वो स्मॉल एल है एंगुलर मोमेंटम, अब सारे ऐड कर ले सो कैपिटल एल पूरे एटम का आ जाएगा। इसी तरह अगर आप हर एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो सारे ऐड कर लें, स्मॉल एस से इसको डिनोट करते हैं, सो वो टोटल इस एटम का सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कैपिटल एस। सो एक्चुअली इन दोनों की वजह से एल भी कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, एस भी कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। सो अब ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गई। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर भी चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियाई है वहां पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जब मूव करते हैं, जब न्यूक्लियाई के अंदर भी देखिए शेल इफेक्ट्स हैं, जिस तरह के हम जानते हैं कि ये शेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस एटम के अंदर, बिल्कुल इसी तरह शेल्स एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूट्रॉन्स के अपने शेल्स, प्रोटॉन्स के अपने शेल्स, उसमें ये मूव करते हैं। सो अब अगर हम उनको कंसिडर कर लें, सो वहां पर हम देखते हैं कि प्रोटॉन जब शेल मूवमेंट करेगा, यानी अपने ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा प्रोटॉन, सो उसकी भी इसी तरह की हमारे पास एक ऑर्बिटल आ जाएगा, ऑर्बिटल पार्ट, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे, और एक आ जाएगा स्पिन पार्ट इंट्रिंसिक, उस वजह से होंगे। सो जिस तरह के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने कंसीडर किया, जब प्रोटॉन ऑर्बिट में मूव करेगा सो उनके ऑर्बिटल पार्ट होगा, अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करेगा सो स्पिन पार्ट होगा। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन अगर हम देखें, सो न्यूट्रॉन के लिए भी हम जानते हैं कि जो हमारे पास पार्ट से एक ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल, और एक होगा इसका स्पिन पार्ट। लेकिन अगर आप देखें न्यूट्रॉन में हम जानते हैं कि सिर्फ जो स्पिन पार्ट है वो हमें कंट्रीब्यूशन देता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स में, बाकी जो ऑर्बिटल है वो नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को देखें, न्यूट्रॉन अनचार्ज है, तो अगर ये किसी ऑर्बिट में मूव करेगा तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं होंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट से जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन जब न्यूट्रॉन जो है वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड इस तरह मूव करेगा, सो फिर उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे। चूंकि न्यूट्रॉन जो है एक्चुअली वो एज अ होल तो वो न्यूट्रल है, लेकिन वो 3 स्मॉल पार्टिकल से बना है, जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स, इनसे बना है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो जब वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करेगा, सो इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, जिससे न्यूट्रॉन बना है, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे। तो स्पिन इफेक्ट होगा इसका, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, ऑर्बिटल में प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज अनचार्ज, एज अ होल ये अनचार्ज है। प्रोटॉन ऑर्बिटल भी होगा और स्पिन भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से, इन सब को हम ऐड करेंगे, तब हमारे पास जो है टोटल उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उस ऑब्जेक्ट की आ जाएगी, उस एटम की। लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मैस पर भी डिपेंड करते हैं। मैस बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 1800 टाइम्स उससे ज़्यादा है, 1800 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से। तो इसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे ये बहुत स्मॉल है। तो इसीलिए जो एटम्स हैं उसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, बी इफेक्ट्स, बी मीन मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कंसिडर करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पिन मोशन से और उनकी ऑर्बिटल मोशन से, सिर्फ वही हम कंसिडर करते हैं।
अब हम ये तो उसका ओरिजिन आ गया, अब हम मजीद देखेंगे कि उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल्स की।